Can I go? Okay, thank you. So, who are you? आप क्या करती हैं? मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ अच्छा, और पिछली खड़ा होकर बात कर सकते हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। हाँ, कोई बंदा नहीं। जी, बता। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ हाँ, हाँ, और 99 स्पोर्ट्स कोटा एथलीट हूँ, हाँ, हाँ, जो कि ट्रैक एंड फील्ड रनर रही है 800, 1500, 5000 मीटर से। अच्छा, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ कई टाइम। हाँ, हाँ, और फाइनली 25 इयर्स के बाद मैंने 42 किलोमीटर 2020 में फर्स्ट टाइम मुंबई मैराथन किया है। अच्छा, और उसके बाद मैंने अभी तक 5 या 6 फुल मैराथन करी हुई है। नाइस, और उसमें से बोस्टन मैराथन भी एक है जो कि मैंने 2024 में की है। और जबकि वहाँ का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि वहाँ के लिए आपको वहाँ के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट एज अ मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जी, और जिस एज में मैं चल रही हूँ तो डिपार्टमेंट कोई इतना आपको फ्री नहीं छोड़ता जी, कि आप अपने मतलब जो भी आपका पैशन है हाँ, हाँ, या फिर जो भी आपने किया हुआ है अपनी लाइफ में हाँ, हाँ, उसको करते रहो कंटिन्यू। हाँ, हाँ। पर ठीक है जितना टाइम मिलता है उसमें तो कैसे आप टाइम मैनेज कर पाती हैं आप? टाइम मैनेज मॉर्निंग में जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना हाँ, हाँ, और अपने सारे काम टाइमली करना। हाँ, हाँ, क्योंकि एक एथलीट जो बचपन से कर रहा है स्पोर्ट्स हाँ, हाँ, उसको इतना तो पता ही है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है क्योंकि टाइम तो सबको उतना ही मिला है। बट आपको टाइम को अपने अकॉर्डिंग कैसे करना है क्योंकि आपको पूरे 8 घंटे को ऑफिस में बैठना भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, और आपको ऐसा तो है नहीं कि आप स्पोर्ट्स कोटा लगे हो तो एक नॉर्मल बंदे की तरह आपको फ्री छोड़ा जाएगा। जैसे कि आजकल आप स्पोर्ट्स से लगते हो तो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स करना होता है। अच्छा, अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं एक 48 प्लस रनर हूँ और मेरा 20 इयर्स का बेटा है। 20 इयर्स के? यस, और वो खुद बॉक्सर है, ओके, नेशनल लेवल का प्लेयर है। नाइस, और हम तीनों ही हस्बैंड मैं और बेटा हम तीनों ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को। लेकिन किसको कितना- ये बहुत मतलब आकर्षित करता है आपके बारे में। आप एक गवर्नमेंट जॉब है, प्लस आपके फैमिली भी हैं, हाँ जी, फिर आप टाइम निकाल लेती हैं अपने आप के लिए, आप हाँ। एक्सरसाइज करती हैं, अपने जो करियर था उसको कंटिन्यू हाँ कर जी, हाँ रही जी, हैं। हाँ जी। ये कैसे पॉसिबल ये है? कुछ तो अपने आप से अपने आप को मतलब खुद को मोटिवेट करना पड़ता है क्योंकि दुनिया में कोई भी आपको नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि ये करे। बट आपको खुद से फाइट करनी पड़ती है डेली। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा ट्रांसफ़र बाहर है, अच्छा, आउट ऑफ स्टेशन हाँ, हाँ, मेरठ। हाँ, 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 और मैं ज़्यादातर टाइम मतलब 5 डेज़ मैं वहाँ रहती हूँ। हाँ, हाँ, वीकेंड पे किसी दिन छुट्टी होती है तो एक दिन छुट्टी अपनी लेके देन मैं यहाँ पे अपना वर्कआउट मैनेज करती हूँ क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल के प्लेयर भी हूँ। जी, जी, अभी भी मैं कंटिन्यू मेडल दे रही हूँ। ओह वाह, अभी मैं TCS बेंगलुरु वर्ल्ड 10 के में सिल्वर मेडल था मेरा हाँ, हाँ, अपनी एज कैटेगरी में हाँ, हाँ, 45 to 49 ईयर्स। हाँ, और कंटिन्यू 44 मिनट्स की अभी भी मैं 10 के कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे प्रैक्टिस तो करनी है ना, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो मतलब कितने ऐसे- मेडल्स आप अभी तक ओन कर सके? अनगिनत मेडल है, मैंने अभी तक काउंट नहीं करे हैं। हाँ, हाँ, और मैं जबकि रनर में मैराथन तो मैंने 2020 से शुरू किया है अच्छा, अच्छा, और 42 किलोमीटर जस्ट मतलब लगा लो अभी 6 साल है मेरा। हाँ, हाँ, और उसमें मैंने 6 मैराथन करी है जिसमें कि सारी मैराथन मतलब लद्दाख भी किया उसमें मैंने अच्छा, फुल हाँ, हाँ, 42 के। हाँ, हाँ, और अभी मैं करने में प्रयासरत हूँ कि मैं कर पाऊँ। जी, जी, मैं अपनी फिटनेस के लिए अवेयर हूँ और मैं करना भी चाहती हूँ। हाँ, हाँ, बट जैसे मैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ और मेरा डिपार्टमेंट में क्या माइंड सेट है, आप क्यों करना है, हाँ, हाँ, क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे, हाँ, हाँ। ये लोगों के ये हम नहीं सोच बदल होती है। सकते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और बट ठीक है मुझे जितना भी मतलब मिलता है टाइम और जितना भी मैं कर पाती हूँ क्योंकि देखो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन क्योंकि मैं कोई एग्जाम दे के तो वहाँ पे लगी नहीं हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स से लगी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं उसको अगर कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जी, जी, बट डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है ना, वहाँ पे तो लोग कहते हैं अरे अब तो आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है काम कर रहे हैं हाँ, हाँ, बट देखो जिस चीज़ के लिए हम बने नहीं हैं हाँ, 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 वो हम कर रहे हैं हाँ, हाँ, तो हाँ, उसमें हम कोई वो तो नहीं कर लेंगे ना कि बिल्कुल ही जो वहाँ पे नॉर्मल बंदा है जो एग्ज़ाम दे के आया है उसके साथ तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल, जैसे मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल, अगर वो वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आए हैं या मैं स्पोर्ट्स के एग्ज़ाम दे के आई हूँ तो मैं अभी भी स्पोर्ट्स में मेडल दे रही हूँ अच्छा, गुड, तो वो मेरी अचीवमेंट है ना। या बिल्कुल, फिर वो जो भी अगर स्पोर्ट्स नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है और वो अगर स्पोर्ट्स कर रहा है तो वो उसकी एक अचीवमेंट्स कहलाएगी।
जैसे मैं हूँ, मैं नॉन स्पोर्ट्स मतलब मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बट अगर मैं वो काम भी कर पा रही हूँ बिल्कुल तो वो मेरी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऑफ कोर्स। बट क्यों नहीं। कोई नहीं समझता, वो कहते हैं अरे मैडम आपको तो बहुत कम काम दिया हुआ है, आपको तो कुछ नहीं दिया। अरे मैं कहती हूँ भाई मेरे लिए तो यही बहुत है कि पूरे टाइम कंप्यूटर पे 8 घंटा जो बैठती हूँ मैं, वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक है, क्योंकि जो हम लोग पूरा लगा के आते हैं अपना पूरा दम, और उसके बाद बैठना ही मुश्किल होता है। लेकिन उसमें आपको बैठ के काम करना और उस काम को समझना, क्योंकि अब जैसे जैसे आपको पता ही है कि ये आइए मतलब सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब काम भी आपका एकदम टेक्नोलॉजी पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना पिछले मतलब मेरे को समझ लो 28 ईयर्स कंप्लीट होंगे डिपार्टमेंट में। अच्छा 99 स्पोर्ट्स कोटा हूँ। और हमारे डिपार्टमेंट में क्या है ना कि जैसा डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ स्पोर्ट्स से बस ले लिया, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा और अच्छी बात है। अच्छा, कोई किसी को प्रेशराइज नहीं है, आप जाओ अपना काम करो, आपको काम की वैल्यू है। आप जो स्पोर्ट्स में मेडल दे रहे हो बस 2 मिनट के लिए, अच्छा ताली बज दी आएगी, बट जो आप कर रहे हो वो आपका खुद का है, जो आप खर्चा कर रहे हो, जो आप कुछ भी कर रहे हो अपने पे, वो आपका अपना ओन है। आपको कुछ डिपार्टमेंट से कोई वो नहीं है कि आपको कोई हल्का सा भी पुश कर रहा हो, आपको कोई छुट्टी मिल रही हो, बस वो जो शाम को 4 बजे 2 घंटे पहले छोड़ते हैं, उसमें लगता है हमको पता नहीं हम तो क्या मैडम को पता नहीं कितनी फैसिलिटीज़ दे दी हमने। अब देखो 4 बजे बंदा निकलेगा, 5 बजे तक अपने घर पहुंचेगा, और अगर उसको सुबह 4 बजे उठना है तो आपको पता है आपको उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि बस वो 5 बजे घर पहुंचा और सीधा उसने खाया और सो गया। आपके खाने और सोने में भी 2 घंटे का डिफरेंस चाहिए कम से कम। और फिर जो आपको सुबह तैयारी करनी है, मॉर्निंग में आप क्या खाओगे, आपको 3 घंटे का या 2 घंटे का भी आपका वर्कआउट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट में ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि रनिंग कोई इजी चीज़ है, या फिर अगर आपको मेडल लेना है, अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो, आप गए आधा घंटा जॉग करके आ गए, वापस आए, कपड़े चेंज करे, फिर देन नहाए धोए और निकल गए। बट हम जो प्रोफेशनल भी समझ सकते हो आप, एक तरह से अगर हम इस एज में भी मेडल दे रहे हैं तो आप प्रोफेशनल के उसमें काउंट होगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस एज में और मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमारे यंग टाइम था, हमारे घर वाले हमें सब कुछ करके देते थे। अब क्या है, वो सब कुछ मुझे भी करना है, बच्चे का भी करना है, हस्बैंड का भी करना है, अपना भी करना है, देन मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ मुझे वहाँ का भी करना है। तो ये वाला टाइम हमारा और टफ है। वो फिर भी बेटर था, क्योंकि वो हमारी नेचुरल पावर होती है। आपको पता है, एक अगर 20-25 साल या 30 साल का भी बंदा है तो उसकी एक बॉडी जो है आप रिकवर जल्दी होती है। जो लॉन्ग मतलब एज में आ चुका है और एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, तो उसकी रिकवरी में भी आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। आपको इलेक्ट्रोलाइट से लेके आपको आपकी डाइट में क्या ले रहे हो, फाइबर से लेके हर चीज़, मतलब जो भी आपकी डाइट का पार्ट है उसको भी देखना है। ऐसा नहीं है ना आपने 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया, आपने आपकी नींद पूरी नहीं है और आप दौड़े जा रहे हो, तो आपका क्या आएगा? आप 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद बीमार पड़ जाओगे। और तो ये कोई नहीं देखेगा ना, ये तो आपको पता है सिर्फ। तो आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको खुद से मैनेज करना है। आपको कोई बैठ के नहीं मैनेज करवाएगा कि आपके लिए कोई स्पेशली कोई अलग से कुछ नहीं किया गया है। और उस पर भी ये भी बोला जाएगा कि मैडम क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है? क्योंकि 1% लोग कर रहे हैं, 1% भी कंप्लीट नहीं कर रहे। 1% में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कह रहे हैं इस टाइम पे लोग अवेयर हैं, कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं, कम से कम फिटनेस के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1% लोग ही ये जो कॉम्पिटिटिव टाइप का कर रहे हैं वो सिर्फ 1% है। और उस 1% को भी कहाँ करने दिया जा रहा है, उसको भी लोग ऐसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ। अरे अरे बैठो मैडम, कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, एज हो गया क्यों करना है? बट ऐसा नहीं है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको हेल्थ चाहिए। देखो अगर आपकी हेल्थ नहीं है, आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, कितने दिन तक चलोगे? अब एक दिन अगर आप बीमार पड़ जाओगे ना, तो कोई आपका पैसा धरा का धर रह जाएगा, वो पैसा आप पे वैसे ही लग जाएगा। बट जो आप फिटनेस कर रहे हो, आप जो कर पा रहे हो, यही आपका वेल्थ है। यही आपको हर बीमारी से और जो लाइफ की जो डिजीज़ है, जो मतलब लोग जो मतलब ज़िंदगी जीनी है जिससे, उसके लिए भी आपको वो करते हैं कि आप अपने को वहाँ पे स्टैंड कर पाते हैं। जो आपकी सिचुएशन होती है उसको भी आप हैंडल कर पाते हैं, जो क्योंकि आप इतना टफ टाइम निकाल रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को अपने लिए कम से कम आधा घंटा, नहीं तो पौना घंटा ज़रूर है कि आपको इतना करना ही है। और आप तभी, जैसे कि देखो हर चीज़ से गुजरना है हमें,
अब हम दिल्ली के वेदर में वर्कआउट करते हैं, ठंड गर्म बरसात, हर वेदर हमें झेलना है। ऐसे ही अगर हम किसी पहाड़ी पे चले जाते हैं, जैसे मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ, मेरा बेस उत्तराखंड का है, 7 ईयर्स में उत्तराखंड में प्रैक्टिस करी हुई है। अच्छा। मतलब मेरा बचपन वहीं बीता है। तो उत्तराखंड में तो आपको पता ही है 2 किलोमीटर चल के ही जाना है, बिल्कुल। स्कूल भी जाना है तो 3 किलोमीटर जाना है दूर, पानी लेने भी जाना है तो 3 किलोमीटर जाना है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5-6 साल का बच्चा है वो तो सिर्फ ऐसे बैठा रहेगा, नहीं, वो सब कुछ करेगा। तो वहाँ का लाइफस्टाइल अलग है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ तो आपके 11 साल के बच्चे को भी आप पानी का गिलास खुद देना पड़ रहा है, उठाना खुद पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं वो चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक तो मैं तो सबको यही कहूँगी। हाँ, थैंक यू सो मच Thank you, फॉर योर thank टाइम। you. ओके, गॉड ब्लेस यू। बाय। और आपका नाम? दीपक पांडे। ओके, तो बस मेरा तो ये है कि मैं जो कर रही हूँ मेरा खुद का वो है।